हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर जाके क्लाइंट थ्रॉटलिंग पॉलिसीज से रिलेटेड कमांडलेट्स को यूज करने का तरीका सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर। तो मैं अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने अपने एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल को ओपन किया है। सबसे पहले एक कमांड हम रन करवाते हैं, गेट थ्रॉटलिंग पॉलिसीज, और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए मेरी एग्जिस्टिंग थ्रॉटलिंग पॉलिसीज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें से ये पॉलिसी हमारी जो है वो है हमारी डिफॉल्ट थ्रॉटलिंग पॉलिसी, जो अपने आप से क्रिएट होके अप्लाई हुई है मेरे एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन के साथ। तो इसमें से कुछ वैल्यू हैं, जैसे एक्सचेंज एक्टिव सिंक्स यानी कि EAS मैक्सिमम कंकरेंसी, ये बताती है कि कितने कंकरेंट कनेक्शंस एक यूजर क्रिएट कर सकता है थ्रू एक्टिव सिंक। इसी तरीके से एक्सचेंज वेब सर्विसेज से रिलेटेड EVS प्रॉपर्टीज हैं, फिर IMAP, आउटलुक वेब एक्सेस और फिर पॉप। इसके अलावा इनकी कुछ वैल्यूज को आप सेट कर सकते हैं, जैसे परसेंट टाइम इन AD, परसेंट टाइम इन कैश या क्लाइंट एक्सेस सर्वर। और बाय डिफॉल्ट से जो मैक्सिमम कंकरेंसी या कंकरेंट कनेक्शंस एक यूजर क्रिएट कर सकता है EAS के थ्रू, वो हैं 10 और पॉप के थ्रू 20। तो चलिए एक नई थ्रॉटलिंग पॉलिसी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्लियर स्क्रीन से इसे स्टार्ट करते हैं, और नई पॉलिसी क्रिएट करने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो है न्यू थ्रॉटलिंग पॉलिसी, और उसका हाइफन नेम के साथ उसका नेम रखते हैं T1 या कोई भी नेम जो आप इस पॉलिसी का रखना चाहें, और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर्स को फुल करते हुए ये अपने आप से एक नई पॉलिसी हमारी क्रिएट हो गई है, और इसका नाम देखिए यहाँ पे आ रहा है T1। और अगर अब मैं कमांड यूज करता हूं गेट थ्रॉटलिंग पॉलिसीज, तो देखिए हमारे पास दो थ्रॉटलिंग पॉलिसीज आ रही हैं, एक T1 और दूसरी है डिफॉल्ट, और दोनों में वैल्यूज सेम है। चलिए अब हम सीखते हैं कि इन पॉलिसीज को कैसे एडिट किया जाता है। तो दोबारा से क्लियर स्क्रीन करते हैं विद कमांड CLS, और नई वैल्यूज को सेट करने के लिए हम कमांड देते हैं सेट थ्रॉटलिंग पॉलिसी, इसकी आइडेंटिटी, और उसका आइडेंटिटी में इसका नाम देंगे, हमारी पॉलिसी का नाम है T1, और इसके बाद हाइफन एक्सचेंज एक्टिव सिंक मैक्सिमम कंकरेंसी को हम चेंज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 कंकरेंट कनेक्शंस एक यूजर क्रिएट कर सके यूजिंग एक्सचेंज एक्टिव सिंक। कमांड लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, और इसके बाद दोबारा से हम गेट कमांड को यूज करके पॉलिसी को देखते हैं। तो देखिए पॉलिसी नेम T1 आया है, और देखिए यहाँ पे इस बार EAX मैक्स कंकरेंसी चेंज होकर 2 हो गई है। अब हम पॉलिसी को रिमूव करना सीखते हैं। तो इसके लिए हमारी जो कमांड यूज होगी वो है रिमूव हाइफन थ्रॉटलिंग पॉलिसी, और उसका नाम जो कि है T1। आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, कंफर्म करने के लिए Y प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, और दोबारा से थ्रॉटलिंग पॉलिसीज को देखने के लिए गेट थ्रॉटलिंग पॉलिसी लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए इसमें डिफॉल्ट वाली थ्रॉटलिंग पॉलिसी तो है, लेकिन जो हमने नई पॉलिसी क्रिएट की थी T1 के नाम से, वो अब रिमूव हो गई है। तो इस सेशन में हमने जाना कि क्लाइंट एक्सेस सर्वर की थ्रॉटलिंग पॉलिसीज क्या होती हैं और उन्हें कैसे क्रिएट और कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।